Hello students, today I will explain you the second chapter from your supplementary reader, The Thief's Story. The Thief's Story written by Ruskin Bond. अब इसका टाइटल है थीफ स्टोरी यानी कि चोर की कहानी. थीफ का मतलब होता है चोर. यहाँ पर ये स्टोरी नरेटर बता रहे हैं, जो इस स्टोरी में चोर है वो अपनी खुद कहानी बता रहे हैं. इस स्टोरी में ये जो स्टोरी जो बता रहे हैं वो है नरेटर, जो खुद ही इस स्टोरी के अंदर चोर है और वही हमें ये स्टोरी सुनाएंगे. यहाँ पर ये जो स्टोरी है इसमें चोर अपना गलत नाम बताता है, यानी कि ये जो नरेटर है जो चोर है वो अपना नाम गलत बता रहा है. वो अपना नाम हरी बताता है और ये जो हरी है, ये जो चोर है, वो एक अनिल नाम के राइटर से मिलता है जो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा इजी गोइंग होता है. और ये जो नरेटर है जो हरी नाम का, वो अनिल के वहाँ पर चोरी करने का प्लान बनाता है. सो लेट अस बिगिन द स्टोरी. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. I here refers to narrator. आई यहाँ पे जो बताया है वो नरेटर है जो ये स्टोरी बता रहा है. तो आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. नरेटर जब अनिल से मिले थे तब वो चोर थे. थीफ यानी चोर थे. एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. और जो नरेटर है उनकी एज 15 साल की ही थी, वो सिर्फ 15 साल के थे एंड वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे. ये जो चोर थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था उनको और वो फेयरली सक्सेसफुल हैंड. फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब वो चोरी के अंदर माहिर थे, मास्टर थे चोरी के अंदर. तो इतनी छोटी सी उम्र में जो नरेटर है जो चोर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे और बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा था, बहुत ज़्यादा इसमें सक्सेसफुल थे, उन्हें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का नॉलेज था और वो इन जो चोरी में है वो बहुत ज़्यादा मास्टर थे चोरी के अंदर. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. अब जब वो नरेटर जब अनिल से मिलते हैं तो अनिल रेसलिंग की मैच देख रहे थे. वॉचिंग रेसलिंग मैच, वो टीवी पे रेसलिंग मैच देख रहे थे. रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती. जो पहलवान होते हैं जो कुश्ती लड़ते हैं उन्हें रेसलिंग कहा जाता है और जो पहलवान लड़ते हैं उन्हें रेसलर कहा जाता है. तो अनिल उस वक्त टीवी पे रेसलिंग मैच देख रहे थे जब नरेटर अनिल से मिला. ही वॉज अबाउट 25. अनिल की एज 25 अराउंड थी. एग्जैक्ट एज नहीं बताइए बट अराउंड 25 वो लग रहा था. अ टॉल लीन फेलो, और जो अनिल था वो टॉल यानी लंबा था, लीन मतलब कि थीन पतला. तो अनिल का जो अपीयरेंस था वो था कि वो काफ़ी ज़्यादा टॉल था और पतला इंसान था. एंड ही लुक इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. और वो बहुत ज़्यादा इजी गोइंग मतलब कि बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को नॉर्मली लेना, हर एक चीज़ को इजीली टैकल करना, बहुत ज़्यादा रिलैक्स पर्सन जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं उस तरह का था. काइंड दयालु था और सिंपल था. जो दिखने में अनिल बहुत ज़्यादा सिंपल दिख रहा था और वो उसके पर्पस के लिए इनफ था. अब यहाँ पे नरेटर का पर्पस था चोरी करना. तो नरेटर के लिए काफ़ी आसानी हो गई थी अनिल को देखकर, क्योंकि अनिल बहुत ज़्यादा रिलैक्स सिंपल, जिसे इजीली बेवकूफ़ बनाया जाए ऐसा दिख रहा था. तो वो उसे ऐसा लग रहा था कि अनिल को मैं इजीली अपने जाल में फंसा सकता हूँ और उसके बाद चोरी कर सकता हूँ. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. I hadn't had much luck of late. इसका मतलब होता है कि जो नरेटर है जब वो पास्ट में मतलब पहले जब वो चोरियाँ करते थे तब उसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं रहे, वो उन्हें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली चोरी में. तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि जो उनका पास्ट में जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था. पर अनिल को देखकर उसे लग रहा था नरेटर को कि ये जो उनका कॉन्फिडेंस है, अनिल का कॉन्फिडेंस, वो इजीली जीत सकते हैं और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से वो वहाँ पर अनिल के वहाँ चोरी कर सकते हैं.
You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. अब जो नरेटर है वो अनिल को बोलते हैं कि जब वो रेसलिंग मैच देख रहा था कि तुम थोड़े बहुत रेसलर दिखते हो, यानी कि तुम थोड़े बहुत पहलवान दिखते हो, कि तुम अच्छे मतलब रेसलर जैसे लगते हो. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. फ्लैटरी का मतलब होता है कि किसी की झूठी तारीफ़ें करना. तो यहाँ पर जो अनिल है, अनिल जो नरेटर है वो अनिल की झूठी तारीफ़ कर रहा है. अनिल को देखकर वो अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है मीठी मीठी बातें करके कि तुम थोड़े बहुत मुझे रेसलर लगते हो. सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थीन. तो जो अनिल है वो नरेटर को बोलते हैं कि हाँ मुझे तुम भी रेसलर जैसे ही दिखते हो. तो उसकी वजह से जो नरेटर है वो पुट मी ऑफ मतलब कि नरेटर को हर्ट हो गया, उन्हें बुरा लगा, क्योंकि उस वक्त जो नरेटर थे वो काफ़ी ज़्यादा पतले थे. तो जब नरेटर ने अनिल की तारीफ़ करी कि तुम रेसलर दिखते हो, तब अनिल भी एक्चुअली पतला ही था, थीन ही था. यहाँ पे आपने जब देखा था कि वो लंबे और लीन फैलो यानी कि थीन है, तो उसे भी बुरा लगा. इसी वजह से उसे लगा कि मैंने तारीफ़ करी. और वही चीज़ जब नरेटर को अनिल ने कहा कि नरेटर तुम भी रेसलर जैसे दिखते हो, तो नरेटर को बुरा लग गया. वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट. तो नरेटर ने रिप्लाई किया अनिल को कि हाँ थोड़ी बहुत मैं रेसलिंग कर लेता हूँ. वो मॉडेस्टली मतलब अच्छी तरीके से उसने जवाब दिया कि मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम. अब यहाँ पे अनिल नरेटर को पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है. हरी सिंह, आई लाइड. जो नरेटर है, जो चोर है, वो अपना नाम हरी सिंह बोलता है और वो लाइड मतलब कि उसने अपना झूठा नाम बताया होता है, गलत नाम बताया होता है कि उसका नाम हरी सिंह है. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. अब ये जो हरी सिंह होता है, जो यहाँ पे जो नरेटर है, चोर है, वो हर वक्त हर महीने अपना नाम चेंज करता था ताकि उसकी वजह से पुलिस उसके पीछे ना पड़े. और जो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स है, जहाँ पे वो पुरानी जगह पे जहाँ पे जिसके साथ में वो काम करता था, वहाँ पे भी उसने चोरी कर रखी होती है. तो ऑब्वियस चीज़ है कि उन्होंने कंप्लेन की होगी और जब पुराना नाम उसने बताया होगा उसी नाम से कंप्लेन को दर्ज किया गया होगा. तो वो नाम फिर से रिपीट ना हो और वो पुलिस के हाथ में ना आए, इस वजह से उसने अनिल को अपना नाम झूठा नाम कहा कि उसका नाम हरी सिंह है. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. अब जब हरी सिंह ने अपना इंट्रोडक्शन दिया अनिल को, उसके बाद अनिल उन रेसलर्स के बारे में बात करने लगा, उन पहलवानों के बारे में बात करना जो वेल ऑयल थे, मतलब कि जो पहलवान थे उनकी जो बॉडी थी उसके ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से ऑयल लगा रखा था, तेल लगा रखा था. और वो हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग. और वो ग्रंटिंग मतलब आवाज़ निकालना, साउंड प्रोड्यूस करना. तो वो जो रेसलर्स थे वो एक दूसरे को उठा रहे थे, एक दूसरे को फेंक रहे थे, जिसकी वजह से आवाज़ हो रही थी. और ये इन चीज़ों के बारे में अनिल हरी सिंह को बता रहा था कि किस तरह से ऑयल लगा रखा है. ऑयल की हेल्प से क्या होता है कि जो पकड़ होती है एक दूसरे के ऊपर वो फिसलने लगती है. जब तुम किसी और को पकड़ते हो और ऑयल लगा रखा होता है तो आपकी ग्रिप नहीं बनती है. और वो जो रेसलर्स है वो आवाज़ निकाल रहे थे, एक दूसरे को पटक रहे थे उठाकर. आई डिडंट हैव मच टू से. पर हरी सिंह को इस बारे में कुछ नहीं कहना था. अनिल वॉकड अवे और अनिल ने ये चीज़ें कहकर वहाँ से चला गया. आई फॉलोड कैजुअली. अब हरी सिंह जो चोर है वो भी अनिल के पीछे पीछे जाने लगा. हेलो अगेन, ही सेड. हरी सिंह अनिल को फिर से कहता है हेलो. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू. अब हरी सिंह अनिल को बहुत ही अट्रैक्टिव, अपीलिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, तो वो हरी सिंह है ना अनिल को बहुत ही अट्रैक्टिंग स्माइल देने लगा ताकि वो स्माइल से थोड़ा बहुत वो अनिल है वो फ्लैटर हो जाए. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू. हरी सिंह अनिल को कहता है, जो चोर है वो अनिल को कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए काम करना है, बट आई कांट पे यू. तो
जो अनिल है वो हरि सिंह से कहता है, चोर से कहता है कि मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, ना ही वेजिस, मैं तुम्हें कुछ भी पैसे नहीं दे सकता अगर तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो तो। I thought that over for a minute, perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? अब I thought that over for a minute का मतलब होता है कि वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगा। जब उस अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता हूँ, Perhaps I had misjudged my man. अब उसे ऐसा लगने लगा, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया हरी सिंह जो चोर था कि कहीं मैंने उसको गलत तो नहीं ठहरा लिया, कहीं मुझे ऐसा तो नहीं लगा कि इसके पास पैसे हैं तो मैं इजीली चोरी कर सकूँगा। बट वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि उसने शायद गलत इंसान को चुना है चोरी के लिए। आई आस्क, कैन यू फीड मी, कैन यू कुक? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। इफ़ यू कैन कुक then maybe I can feed you. अब जो हरी सिंह है जो चोर है वो अनिल से कहता है कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो हाँ, अनिल ने हरी सिंह को पूछा कि क्या तुम खाना पकाना जानते हो? तो जो हरी सिंह है वो कहता है, फिर से झूठ कहता है, लाइट मतलब वो फिर से झूठ कहता है कि हाँ मुझे खाना पकाना आता है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल हरी सिंह को कहता है कि अगर तुम खाना पकाना जानते हो तो मैं तुम्हें शायद खाना खिला सकता हूँ। तो यहाँ पर हरी सिंह ये देखता है कि पैसे नहीं है पर शायद वो मुझे खाना वाना खिला दे, और इसी वजह से कहीं ना कहीं अगर मुझे मौका मिला तो मैं चोरी कर सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. अब जो अनिल है वो उसे हरी सिंह को अब जमुना स्वीट शॉप करके एक दुकान थी जो मिठाइयों की दुकान थी, उसके ऊपर अनिल रहता था, वहाँ पर ऊपर लेकर गया उसे हरी सिंह को रूम में, और मुझे कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो। नॉर्मली जो अपना ऊपर घर होता है फर्स्ट फ्लोर पे, तो बाहर की तरफ बालकनी होती है जो एक ओपन एरिया होता है जहाँ पे ओपन स्पेस होती है, जहाँ पे हवा आती है, तो फ्रेश एयर वो मिल सकती है उसे। तो उसने अनिल ने हरी सिंह को कहा, चोर को कहा कि चलो मैं तुम्हें मेरे रूम में ले जाता हूँ और तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। टू बी ऑफ का मतलब जाने को, लीव। तो उस रात को जब हरी सिंह जो चोर था उसने खाना पकाया तो वो खाना इतना ज़्यादा टेरिबल था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब खाना उसने बनाया, क्योंकि उसे खाना पकाना नहीं आता था तो उसने बहुत ही खाना बुरा बनाया। और अनिल ने उस दिन खाना नहीं खाया। उससे पता चला अनिल ने क्या करा, स्ट्रे डॉग्स को, मतलब कि जो ऐसे ही घूम रहे होते रास्ते में डॉग, उसमें से एक स्ट्रे डॉग को खाना दे दिया। अनिल ने वो खाना नहीं खाया क्योंकि बहुत ही बुरा खाना बना था। और अनिल ने चोर को, हरी सिंह को कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हें नहीं रखना है। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग। पर जो चोर है हरी सिंह वो वहीं पर रहा, वो हिला भी नहीं, वो वहाँ से जाने के रेडी नहीं था, और वो कंटिन्यूसली अनिल को अपीलिंग वे में, मतलब अट्रैक्टिव वे में स्माइल करे जा रहा था, जिसकी वजह से अनिल खुद को हंसी के लिए रोक नहीं पाया। जो अनिल है वो हंसने लगा। यहाँ पर चोर जो है हरी सिंह है वो वहाँ से नहीं जाना चाहता था, उसके पास ना ही कोई घर था जिसकी वजह से वो वहाँ पर रुकना चाहता था, तो वो किसी ना किसी तरीके से अनिल को अट्रैक्ट कर रहा था। Later he patted me on the head and said never mind, he would teach me to cook. बाद में जो अनिल है वो उसकी, जो हरी सिंह ये चोर है, उसके सिर पर उसने अपना हाथ घुमाया और कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना पकाना सिखाऊंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences. अब उसने खाना पकाने के लिए कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा खाना कैसे पकाना है, और उसने ये भी कहा कि वो मुझे सिखाएगा कि मैं अपना नाम कैसे लिख सकता हूँ,
और पूरा सेंटेंसेस कैसे बना सकता हूँ, और ऐड नंबर्स मतलब कि मैथमेटिक्स भी वो मुझे सिखाएगा। तो अनिल जो था वो बहुत ही अच्छा इंसान था। वो हरी सिंह की हेल्प करना चाहता था, वो चोर की हेल्प करना चाहता था कि वो उसे खाना पकाना भी सिखाएगा, उसे पढ़ना लिखना भी सिखाएगा, उसे इंग्लिश के सेंटेंसेस सिखाएगा, उसकी मैथ्स सिखाएगा उसे। तो इस वजह से लग रहा था कि अनिल बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन था, बहुत ही दयालु इंसान था। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. अब जो चोर था हरी सिंह, वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा था, थैंकफुल महसूस कर रहा था अनिल के लिए कि वो मुझे पढ़ना लिखना सिखाएगा, खाना पकाना सिखाएगा। और उसे नरेटर को पता था, हरी सिंह को पता था कि अगर उसने एक बार पढ़ लिया, पढ़ना लिखना सीख लिया, एजुकेटेड हो गया, तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं होगी कि वो जो भी चीज़ हासिल करना चाहेगा, जो भी चीज़ अचीव करना चाहेगा, वो इजीली अचीव कर सकता है। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. अब जो नरेटर है हरी सिंह, उसको अनिल के लिए काम करना अच्छा लग रहा था। वो दिन में सुबह चाय बनाता था, फिर उसके बाद में जो दिन का जो भी सामान था, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ग्रॉसरीज आइटम्स हैं, तो उसके लिए वो मार्केट जाता था और चीज़ें खरीद कर लाता था हरी सिंह। और जब वो चीज़ें खरीदने जाता था तो उसमें से भी वो खुद के लिए ₹1 का प्रॉफिट कर लेता था। जब अनिल उसको पैसे देता था चीज़ें खरीदने के लिए, जो दिन की जो चीज़ें खरीदने के लिए जो हरी सिंह मार्केट जाता था, उसके लिए जो पैसे देता था, तो जो हरी सिंह है, जो चोर है, वो क्या करता था, जो भी उसे पैसे देता था उसमें से जितना भी सामान आता था उसमें से ₹1 वो खुद के जेब में डाल देता था एज अ प्रॉफिट। तो इससे वो लग रहा था कि हाँ, ये चोर का दिमाग लगा रहा है, कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट करना जानता था कि अपना फ़ायदा कैसे निकालना है। तो हरी सिंह जो भी पैसे देता था, जैसे कि उसे ₹10 का देता था, ₹10 का सामान लाने को कहता था, तो ₹8 का अगर सामान आता था वो अनिल को ₹9 बताता था और ₹1 अपने जेब में डाल देता था। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अब जो हरी सिंह है वो कहता है कि उसे पता चल गया था कि अनिल को शायद ये चीज़ पता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने पैसे बना रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ, अपने जेब में पैसे डाल रहा हूँ। पर अनिल की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे इस वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही हो। वो कोई भी इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं देता था या कुछ नहीं कहता था कि अनिल को इस चीज़ का बुरा लग रहा है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ही वुड बोरो 1 week एंड लैंड द नेक्स्ट। अब जो अनिल है वो बाय फिट्स एंड स्टार्ट इनकम कमाता था, मतलब उसकी जो इनकम थी वो रेगुलर नहीं थी, वो कभी कभी ही कमाता था। उसकी कोई ऐसा फिक्स इनकम नहीं था कि हर मंथ उसको इतना सैलरी मिले और इतना वो कमाए। उसकी कभी कभी ही इनकम आती थी, वो कभी कभी ही कमाता था। ही वुड बोरो 1 week एंड लैंड द नेक्स्ट। अनिल जो था वो कैसे कमाता था, कभी वो किसी से उधार लेता था, बोरो मतलब किसी से उधार लेता था, और कभी कभी वो पैसे जो थे वो उधार पे दे देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। अब जो अनिल है वो अपने नेक्स्ट चेक के बारे में हमेशा स्ट्रेस रहता था, मतलब जो उसका नेक्स्ट पेमेंट आने वाला था, जो उसके नेक्स्ट जो पैसे आने वाले थे, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, टेंशन में था, वरी था कि उसका वो पेमेंट कब आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। पर हरी सिंह जो चोर है वो कहता है कि जो अनिल के जब भी पैसे आ जाते थे वो क्या करता था, उसे बाहर जाकर सेलिब्रेट करता था उस पैसों से, और वो पैसे खर्च कर देता था जैसे ही वो पेमेंट आता था। ही सिम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग। क्वेयर का मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज। तो हरी सिंह कहता है कि उसे ऐसा लगता था कि जो अनिल है वो मैगजीन में आर्टिकल्स लिखता था, और ये जो उसका जो वे ऑफ लिविंग था, जो उसका जीने का तरीका था, वो बहुत ज़्यादा अजीब था, क्योंकि एक तो उसकी फिक्स इनकम नहीं थी,
फिर दूसरी चीज़ कि जैसे ही वो उसकी इनकम आती थी, जैसे ही उसका पेमेंट आता था, वो उसे बाहर जाके सेलिब्रेट करता था उस पैसों से और वो पैसे पूरे खर्च कर देता था। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. एक दिन क्या हुआ, शाम को वो आया घर पर और उसके हाथ में एक स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स यानी पैसों का एक छोटा सा बंडल था और उसने कहा कि अभी अभी उसने पब्लिशर को एक बुक सोल्ड की है, बेची है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि जो अनिल है वो एक राइटर था जो मैगजीन्स और उनमें लिखा करता था और उसने अभी ही एक पब्लिशर को बुक बेची थी जिसकी वजह से उसे पैसे मिले हैं। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। उस रात को उसने हरी सिंह ने देखा कि जो अनिल है उसने अपने पैसे मैट्रेस यानी कि जो बेड होता है उसके नीचे टक कर दिए, मतलब कि हाइड कर दिए, छुपा दिए हैं। तो जो स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स था अनिल ने उसे मैट्रेस के नीचे रख दिए। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. अब अनिल कहता है कि अनिल को हरी सिंह कहता है कि हरी सिंह को अनिल के वहाँ पे काम करते हुए ऑलमोस्ट अ मंथ मतलब 1 महीना हो चुका था और जो हरी सिंह जो चोर था उसने शॉपिंग में जो चीट किया, मतलब में कि जो शॉपिंग के लिए जो रोज़ उसे अनिल पैसे दिए करता था उसमें से वो अपना प्रॉफिट बनाया करता था 1 रुपये का। उसके सिवाय उसने अपनी जो लाइन ऑफ वर्क है, मतलब जो चोरी करने का जो वो चोरी करता था उसमें उसने और कुछ नहीं किया सिवाय शॉपिंग में चीट। यानी कि जो हरी सिंह जो चोर है वो कहता है कि उसने अभी तक चोरी नहीं की, जो उसका एक्चुअल मोटिव था, जो उसका एक्चुअल एम था वो सिर्फ शॉपिंग के अंदर थोड़ा बहुत पैसा बना देता था, बट एक्चुअल चोरी वहाँ पे उसने नहीं करी थी और उसे काम करते हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका था अनिल के वहाँ पर। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मैट। अब जो हरी सिंह जो चोर है वो कहता है कि उसे काफ़ी बार अपॉर्चुनिटी मिली, चांसेस मिले, मौके मिले कि वो चोरी कर सकता है अनिल के वहाँ, क्योंकि अनिल ने उसे की दे रखी थी, चाबी दे रखी थी दरवाजे की एक चाबी हरी सिंह के पास में थी, तो वो जब भी चाहता है वो आ सकता है, जब भी चाहता है वो वहाँ से जा सकता है। तो उसे काफ़ी बार मौके मिले कि वो वहाँ पे अनिल के वहाँ पे चोरी करे और उसने हरी सिंह ने आज तक अनिल जैसा पर्सन नहीं देखा था जो इतना ट्रस्टिंग पर्सन था, जो इजीली किसी पे भी विश्वास करता था और उसे ब्लाइंड ट्रस्ट था दूसरों पे। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. अब जो हरी सिंह है वो कहता है कि अब वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता था अनिल हरी सिंह पे, चोर के ऊपर, कि हरी सिंह का कभी मन नहीं हुआ कि वो उसका जो विश्वास है वो तोड़े और वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है, इस वजह से वो अभी तक चोरी नहीं कर पाया था उसके वहाँ। और वो कहता है कि जो चोरी जहाँ पे वो करता है वहाँ पर भी काफ़ी अलग अलग लोग होते हैं कि जहाँ पे वो चोरी करता है। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी होते हैं, मतलब कि लालची इंसान होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो लालची इंसान के वहाँ अगर आप चोरी करते हो तो वो जो है बहुत चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि उनके पास कितना पैसा है, कितनी चीज़ें हैं। वो बहुत ज़्यादा लालची होते हैं, हर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। तो उनके वहाँ चोरी करना हरी सिंह को मज़ा आता था, क्योंकि उनको परेशान देखकर हरी सिंह को मज़ा आता था, चोर को मज़ा आता था कि ग्रीडी इंसान की वहाँ चोरी करने से मज़ा आता है। तो वो चीज़ वो अफोर्ड कर सकता था, वहाँ पे वो चोरी कर सकता था। पर जो केयरलेस मैन होते हैं, मतलब कि जो केयरलेस मतलब कि लापरवाह जो इंसान होते हैं, जिन्हें किसी चीज़ की परवाह ही नहीं होती है, तो वहाँ पर चोरी करना थोड़ा चोर के लिए डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके पास क्या चीज़ है। वो लोग हार्डली नोटिस करते कि उनके पास कोई चीज़ है और वो चीज़ कितनी है। तो अगर वो लोग वहाँ चोरी करते तो उन्हें मज़ा नहीं आता चोरी करने में, क्योंकि वो जो सामने वाला इंसान है वो केयरलेस होता है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसे कोई
परवाह ही नहीं होती कि उसके वहाँ चोरी हुई है। जैसे कि यहाँ पर जो हरी सिंह है वो थोड़े केयरलेस होते हैं, उसके वहाँ मज़ा चोरी करने में मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि वो केयरलेस इंसान था, और दूसरी चीज़ वो बहुत ज़्यादा उस पर ट्रस्ट करता था। When it's time I did some real work, I told myself I'm out of practice and if I don't take the money, he will only waste it on his friends and after all he doesn't even pay me. अब जो हरी सिंह है चोर, वो कहता है कि उसे चोरी करे काफ़ी टाइम हो चुका है, वो आउट ऑफ प्रैक्टिस चला गया है, उसे चोरी की प्रैक्टिस नहीं रही है, तो अब उसे कुछ रियल वर्क करना चाहिए, मतलब कि जो रियल काम है उसका, जो चोरी का वो काम उसे करना चाहिए। क्योंकि अगर पैसे नहीं भी चुराता है तो वो जो अनिल है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलकर वो पैसों को खर्च कर देगा सेलिब्रेशन में, और वैसे भी उसके पास कौन से पैसे रहने वाले हैं। तो हरी सिंह जो चोर है वो सोचता है कि वैसे भी वो कौन सा मुझे पे कर देता है, कौन सा वो मुझे पैसे दे देता है, तो मैं अब चोरी करने के लिए रेडी हूँ, मैं अब इसके यहाँ पर चोरी करूँगा। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. अनिल है वो सो रहा था, मतलब कि ये सिचुएशन नाइट का है, रात का है। अनिल सो रहा है और जो मून की लाइट है, जो चंद्रमा की जो रोशनी है वो रूम के अंदर आ रही थी बालकनी से, और वो जो बेड के ऊपर भी वो जो रोशनी है वो बेड पर भी गिर रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर एंड कंसिडरिंग द सिचुएशन। अब जो हरी सिंह है चोर, वो फ्लोर पे यानी फर्श पे बैठ जाता है और सिचुएशन को नोटिस करता है। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप टू द बेड। अब जो हरी सिंह है वो सिचुएशन को नोटिस करता है, ध्यान रखता है। वो सोचता है अगर उसने मनी ले लिए, अगर उसने वो पैसे ले लिए मैट्रेस के नीचे से, तो वो 10:30 एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसको इजीली कैच कर सकता है, मतलब कि वो ट्रेन को वो पकड़ सकता है, उसमें बैठ सकता है और वो ट्रेन लखनऊ की तरफ जाएगी। तो वो सिचुएशन को देख रहा था कि अगर उसने अभी पैसे ले लिए तो वो इजीली रेलवे स्टेशन पहुंच सकता है और वहाँ पे उसको जो 10:30 की जो ट्रेन है जो लखनऊ की तरफ जाती है वो उसे उस पर बैठकर जा सकता है। तो वो क्या करता है, वो ब्लैंकेट से बाहर आता है, अपनी जो कंबल होता है उसकी में से वो बाहर आता है और आई क्रैप्ट अप टू द बेड। क्रैप्ट का मतलब होता है क्रॉल, मतलब कि रेंगना। तो वो रेंगते हुए बेड की तरफ जाता है जहाँ पर अनिल सो रहा होता है। Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. तो अब जो हरी सिंह है वो अनिल की बेड की तरफ जाता है रेंगते हुए। अनिल वहाँ पर सो रहा होता है पीसफुली, मतलब बहुत ही शांत कामली सो रहा होता है। उसका जो फेस होता है वो बहुत ही क्लियर साफ होता है, अनलाइंड, उसके चेहरे पे एक भी लाइन नहीं होती है। इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर सो रहा होता है, उसे किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होता, किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता अनिल को। और जो चोर है वो कहता है कि मेरे फेस पे तो अनिल के फेस पे तो बिल्कुल मार्क्स नहीं, मेरे फेस पे तो बहुत ज़्यादा मार्क्स है। और वो ज़्यादातर जो मार्क्स है, मतलब कि जो मार्क्स है वो ज़्यादातर स्कार्स है, मतलब कि जख्म है जिसकी वजह से चोट लगी होती है और उसकी वजह से जो मार्क्स रह जाते हैं वो है। तो 15 ईयर्स की एज में हरी सिंह, जिसकी 15 साल की उम्र है, चोर है, उसका चेहरा है वो मार्क्स से भरा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है कि वो चोरी कैसे करे, क्या करे, वो अच्छे से सो नहीं पाता है। और अनिल है जो 25 साल की उम्र है, वो बहुत ज़्यादा शांति से सो रहा है, उसे कोई टेंशन नहीं है और उसका जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, साफ है, उसे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग वे में वो रहता है, इजी गोइंग पर्सन है। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। स्टार्टल्ड का मतलब होता है कि चौंक जाना, शॉक्ड हो जाना। तो जो हरी सिंह है
वो उसने अपना जो हाथ है वो मैट्रेस के नीचे डाला, वो जो बेड है उसके नीचे डाला उसने हाथ, और वो नोट्स का जो बंडल था उसे सर्च करने लगा, ढूंढने लगा। और जैसे ही हरी सिंह को वो जो नोट का बंडल है वो मिल गया, उसने धीरे से वो बंडल बिना आवाज़ करे उस मैट्रेस के नीचे से निकाल दिया, उस जो बिस्तर है उसके नीचे से निकाल दिया। और अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। अब अनिल है उसने ऐसे श्वास भरी और वो जो जिस साइड पे हरी सिंह था उस साइड पे वो टर्न हो चुका। हरी सिंह यहाँ था तो जो अनिल जो सो रहा था वो इसकी तरफ टर्न हो चुका। आई वॉज स्टार्टल, और अनिल जो हरी सिंह शॉक्ड हो गया कि अनिल सिंह का जो फेस था वो हरी सिंह की तरफ आ चुका था सोते हुए। तो वो फटाफट रेंगते हुए रूम की बाहर चला गया। अब जो हरी सिंह जो चोर है उसे नोट का बंडल मिल चुका था, वो धीरे धीरे रेंगते हुए रूम के बाहर आया। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajama. अब जो हरी सिंह है उसे नोट मिल चुकी थी और वो रोड की तरफ आ गया था, बाहर जो रास्ता है वहाँ पर आ गया था, और वो बहुत तेज़ भागने लगा। और जो उसके जो नोट्स का जो बंडल था वो उसका जो पायजामा था उसकी स्ट्रिंग मतलब कि पायजामा की डोरी से उसने बांध रखा था कमर में। I slowed down to walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. अब थोड़ी आगे दूरी पर जाने पर, रास्ते में थोड़ी आगे दूरी पर जाने पर जो वो हरी सिंह है वो अपनी जो स्पीड थी उसको कम करा, वो धीरे धीरे चलने लगा। उसने जो उसकी जो पायजामा की जो स्ट्रिंग है, पायजामा की जो डोरी है उसमें जो उसने नोट्स बांध रखे थे बंडल का, उससे वो बंडल को निकाला और उसे गिना। तो उसने गिना तब उसे पता चला कि इसके 600 रुपये हैं जो 50 की नोट में, 50s मतलब कि 50 की नोटें थी और टोटल उसका 600 था, मतलब कि 50s की 50 रुपये की 12 नोट थी तो 600 रुपीज़ हो गए। तो 600 रुपीज़ उसके पास थे वो बंडल ऑफ नोट्स में। तो उसने सोचा कि एक हफ्ते या 2 हफ्ते तक तो वो ऑयल रिच अरब की तरह रह सकता है। अरब वो होते हैं जो अरेबियन कंट्रीज़ में रहते हैं। अरेबियन कंट्रीज़ ऑयल यानी जो तेल होती है उसमें वो बहुत ज़्यादा रिच होती है, मतलब वहाँ पे जो ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा में होता है, और ऑयल बेच कर जो अरब्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। तो वो कहता है कि वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक तो अरब की ऑयल रिच जो होते हैं उनकी तरह वो अपनी लाइफ बिता सकता है इन 600 रुपये से। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platforms. अब जब हरी सिंह स्टेशन पहुंच गया तो वो टिकट ऑफिस के लिए वहाँ पे नहीं खड़ा रहा, वो तुरंत ही प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगा। क्योंकि जो हरी सिंह है उसने कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी आज तक, वो बिना टिकट ही ट्रेन में बैठ जाता था। तो वो स्टेशन पे जैसे ही पहुंचा वो टिकट ऑफिस पे नहीं गया, वो सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस, बट आई हेसिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कैंट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। अब वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो लखनऊ एक्सप्रेस वहाँ पर खड़ी थी, वो चलने लगी थी, पर उस ट्रेन ने अभी तक अपनी स्पीड नहीं पकड़ी थी, वो धीरे धीरे ही चल रही थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, और उसके पास चांस था कि वो किसी भी एक कैरेज में, किसी भी एक कंपार्टमेंट में जा सकता था, पर वो हिचकिचाया। और वो उसे नहीं रीज़न पता कि वो क्यों हिचकिचाया, वो क्यों वो ट्रेन पे नहीं बैठ पाया। और वो जो ट्रेन थी वो वहाँ से चली गई थी, उसे चांस मिला था वहाँ से भाग जाने का, वहाँ से निकल जाने का, पर किसी चीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा था और वो ट्रेन में नहीं बैठा और वो वहीं पर खड़ा रह गया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. अब
अब वो किसी हिचकिचाहट की वजह से वो वहाँ पे ट्रेन में नहीं बैठ पाया। उसका रीज़न तो उसे खुद नहीं पता था और वो ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी और वो वहाँ पर डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, मतलब कि जो खाली प्लेटफॉर्म था वहाँ पर वो अकेला खड़ा था। आई हैड नो आइडिया, और उसे कोई आइडिया नहीं थी कि वो जो रात है वो कैसे स्पेंड करे, कैसे गुजारे। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प। और जो हरी सिंह था उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे और वो ऐसा सोचता था कि फ्रेंड्स होते वो हेल्प कम करते हैं और प्रॉब्लम्स में ज़्यादा डालते हैं, ट्रबल हमें परेशान ज़्यादा करते हैं। तो फ्रेंड्स जो होते हैं वो मदद से ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स में डालते हैं, ये चीज़ हरी सिंह मानता था। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। अब जो हरी सिंह है वो ऐसा सोच रहा था कि वो जो रेलवे स्टेशन है उसके आजू बाजू कोई छोटी सी होटल है, वो वहाँ पर भी नहीं रुकना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि शायद कोई उसे पहचान ना ले। एक उसके अंदर डर बैठ गया था कि वो एक तरह का चोर है, तो कहीं कोई उस पर शक ना कर दे कि वो चोर है और उसने पैसे चुराए हैं। तो वो नहीं चाहता था कि वो किसी छोटे से होटल में रुककर वो रात गुजार सके, स्पेंड कर सके। The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. वहाँ पर वो सिर्फ एक ही इंसान को जानता था और उस इंसान से के वहाँ पर उसने चोरी कर रखी थी, यानी कि अनिल। वहाँ पर वो सिर्फ अनिल को जानता था और अनिल के वहाँ पर उसने चोरी कर रखी थी, तो वो वहाँ पर से अनिल के घर पर भी नहीं जा सकता है। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार। अब वो रेलवे स्टेशन के बाहर आता है और बाज़ार की तरफ जाने लगता है, मार्केट की तरफ जाने लगता है। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसिस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। अब उसका जो छोटा सा करियर था, 15 साल तक की उम्र में जो उसने अभी तक चोरी कर रखी थी, उसने एक चीज़ देखी थी, चीज़ नोटिस की थी कि जब भी किसी इंसान के वहाँ चोरी होती थी तो उनकी जो इंसान होते थे उसके फेस पे अलग अलग एक्सप्रेशंस आते थे। द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। अगर वो किसी लालची इंसान के, ग्रीडी इंसान के वहाँ चोरी करता था तो उसे डर बैठ जाता था, उसे डर लगता था। अगर वो किसी रिच मैन, किसी अमीर इंसान के वहाँ चोरी करता था तो उसे अमीर इंसान को बहुत ज़्यादा एंगर, गुस्सा आता था। और अगर वो किसी पुअर मैन यानी किसी गरीब इंसान के वहाँ चोरी करता था तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता था कि हाँ उसके वहाँ चोरी हुई है, क्योंकि ना वो गुस्सा हो सकता है और ना ही उसके अंदर डर बैठ सकता है। तो पुअर मैन एक्सेप्ट कर लेता था कि उसके वहाँ चोरी हुई है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। पर हरी सिंह जो चोर है वो कहता है कि जब उसे अनिल को पता चलेगा कि उसके वहाँ चोरी हुई है तो उसका जो फेस का जो एक्सप्रेशन होगा, ना ही वो गुस्से वाला होगा, ना ही वो डर वाला होगा, ना ही वो एक्सेप्टेंस वाला होगा। जो उसका फेस का एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा, सैडनेस वाला, मतलब दुख वाला। उसे बहुत ज़्यादा दुख होगा। दुख इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके पैसे चले गए, अनिल को दुख इसलिए होगा क्योंकि उसने जो ट्रस्ट रखा था, जो हरी सिंह पे जो ट्रस्ट रखा था, उस चोर पे जो ट्रस्ट रखा था, जो उसका विश्वास था, जो भरोसा था, वो टूट जाएगा, टूट चुका है। जो इतना ट्रस्ट रखा और उसी इंसान ने अनिल का ट्रस्ट तोड़ा। तो जो अनिल है उसे पैसे का घूमने का मतलब कि दुख नहीं होगा, उसे ये दुख होगा कि उसने जिस पे भरोसा रखा उस इंसान ने वो जो विश्वास है वो ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। The night was chilly, it was early November and a light drizzle added to my discomfort. अब जो हरी सिंह है वो एक मैदान में जाता है। मैदान इज़ लाइक अ गार्डन, ओपन स्पेस, जो बड़ी सी खुली जगह होती है, वो वहाँ पर जाता है और एक बेंच पे जाके बैठ जाता है। उस रात बहुत ज़्यादा चिल्ड होती है, मतलब चिली मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, क्योंकि वो अर्ली नवंबर का महीना होता है, नवंबर स्टार्ट ही हुआ होता है और उस वजह से नवंबर इज़ अ विंटर सीजन, तो उस वक्त में थोड़ी सी स्टार्टिंग में जो हल्की हल्की बारिश का मानसून प्लस विंटर रहता है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रखा था। ड्रिजल मतलब हल्की हल्की बारिश आ रही थी, जिसकी वजह से जो अनिल है
जो हरी सिंह है हरी सिंह बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करता है, अनकम्फर्टेबल फील करता है उस हल्की हल्की बारिश की वजह से। सुन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और थोड़ी सी ही वक्त में जो हल्की हल्की बारिश थी वो बहुत तेज़ बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और इतनी तेज़ बारिश की वजह से जो उसने शर्ट और पैजामा पहन रखा था वो उसको स्किन को पूरा स्टिक हो चुका था, और ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, और हवा के साथ में जो बारिश आ रही थी वो मेरे फेस की थ्रू जा रही थी। तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हरी सिंह महसूस कर रहा था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, उसे अब पैसे की ज़रूरत नहीं थी, अब उसे कोई शेल्टर चाहिए था, उसे कोई घर चाहिए था जहाँ पर वो रह सके। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. Damp का मतलब होता है wet, गीला। तो जो हरी सिंह है वो पूरा गीला हो चुका था, वो मैदान में बैठा हुआ था। वो मैदान में से वो बाज़ार की तरफ जाता है, और एक क्लॉक टावर था, जो टावर होता है जहाँ पे क्लॉक होती है, उस टावर के नीचे वो बैठ गया। जो क्लॉक थी वो मिडनाइट शो कर रही थी, कि मतलब कि 12 बज रही थी, मतलब अभी भी वो रात ही थी, 12 बज रही थी रात की। और उसने नोट को देखा, नोट को छुआ, वो जो नोट थी वो अभी भी बारिश की वजह से डैम्प मतलब कि गीली थी। Anil's money. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. अब जैसे उसने वो पैसों को छुआ, पैसों को बाहर निकाला, पैसों को छुआ, तो मन में ही कहता है कि ये तो अनिल के पैसे हैं। अब सुबह को वो मुझे शायद 2 या 3 रुपए देने वाला था ताकि मैं सिनेमा जा सकूं, पर अब तो वो मुझे नहीं दे सकता, क्योंकि अब मैं ये जो उसके पास जो पैसे थे वो सारे पैसे अब मेरे पास हैं, उसके पास अब ये पैसे नहीं हैं। अब मैं ना ही उसके लिए खाना पका सकता हूँ, ना ही बाज़ार जाके चीज़ें ला सकता हूँ उसके लिए, और ना ही जो होल सेंटेंसेस जो वो मुझे पढ़ना लिखाना सिखा रहा था वो मैं अब नहीं सीख सकता हूँ। I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. अब जो हरी सिंह है उसको रियलाइजेशन हो रहा था, पछतावा हो रहा था, वो रिग्रेट फील कर रहा था कि अब उसने पैसे चुरा लिए हैं, ना ही अब वो खाना पकाना सीख सकता है, ना ही वो पढ़ना लिखना सीख सकता है, ना ही, और इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ वो बाज़ार में जाके उसके लिए सामान लाता था। और चोरी की जो थेफ्ट मतलब कि चोरी की जो सोच थी उसके पीछे वो ये सारी जो एक्साइटमेंट थी उन चीज़ों को वो भूल चुका था, और उसे ये था कि अगर वो पढ़ना लिखना सीख जाता तो ये जो कुछ 100 रुपीज़ जो इसने कुछ पैसे चुराए हैं, अगर वो पढ़ लिख सकता था, पढ़ना लिखना सीख जाएगा, तो वो इन कुछ पैसों के लिए उसे चोरी नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद मेहनत करके वो इनसे भी ज़्यादा पैसे कमा सकता है। ये तो कुछ पैसे नहीं है, वो ज़्यादा पैसे कमा सकता है अगर वो एक दिन पढ़ना लिखना सीख जाएगा तो। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट। चोरी करना आसान है और पकड़े जाना भी आसान है, बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। आई शुड गो बैक टू अनिल एंड आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली लर्न टू रीड एंड राइट। अब जो हरी सिंह है उसे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, वो वहीं पर बैठे बैठे सोच रहा है कि चोरी करना आसान है, पकड़े जाना भी आसान है, पर बिग मैन, एक बड़ा इंसान बनना है जो बहुत ज़्यादा क्लेवर हो और जिसे हर एक इंसान रिस्पेक्ट करे, अगर वो चाहता है बनना, जो एक अलग ही बात है। मतलब चोर होना एक अलग बात है और एक पढ़ा लिखा इंसान होना एक बहुत ही अलग बात है। चोरी से वो कुछ ही पैसे कमा सकता है, पर अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकेगा, एक रिस्पेक्टेड इंसान बनेगा जिसकी हर एक इंसान रिस्पेक्ट करेगा। तो उसने सोचा कि वो फिर से अनिल के पास जाएगा और वो वहाँ पे जाके पढ़ना लिखना सीखेगा। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected.
अब जो हरी सिंह है वो कह रहा है कि उसने चोरी तो कर ली इजीली, चोरी करना तो बहुत ज़्यादा इजी था, पर वही जो चोरी करी हुई जो चीज़ है वो फिर से लौटाना, रिटर्न करना, और वो भी अनडिटेक्टेड, मतलब बिना पकड़े गए। तो बिना पकड़ाए हुए भी अगर वो चीज़ें हमको रिटर्न करनी है तो हमें बहुत ज़्यादा नर्वस फील होता है कि ये तो चोरी करी है, ठीक है, पर वो चोरी वाली चीज़ फिर से रिटर्न करनी है और उसमें भी हम पकड़े नहीं जाने चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था क्योंकि उसे वो पैसे, जो नोट का बंडल था, उसे वो रिटर्न करना था, और इस तरह से रिटर्न करना था कि अनिल उसे पकड़ ना ले। I opened the door quietly, then stood in the doorway. In clouded moonlight, Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. अब जो हरी सिंह है उसने दरवाज़ा खोला तो जो क्लाउडेड मून लाइट थी, मतलब जो मून की जो लाइट थी उस पर बादल आ चुके थे, तो जो मून की लाइट थी वो थोड़ी सी डीम हो गई थी, वो ब्राइट नहीं थी मून की लाइट। और जो अनिल है वो अभी भी सो रहा था क्योंकि रात का समय ही था। वो बेड की तरफ गया, क्रैप्ट करते हुए, मतलब कि रेंगते हुए वो बेड की तरफ गया, और जैसे ही उसने अपने हाथ में नोट्स लिए और वो नोट का जो बंडल का जो पकड़ रखा था उसने हाथ, वो ऐसे ही बेड के नीचे हाथ डाला ताकि वो नोट्स को वापस से वहीं पर रख सके जहाँ से उसने चोरी किए थे। तो जो अनिल की जो ब्रीथिंग थी, जो उसकी सांस थी, वो अपने हाथों पे वो महसूस कर पा रहा था। वो कुछ देर के लिए वहाँ पर रुक गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और उसने जो हाथ बेड के मैट्रेस के नीचे डाल रखा था ताकि वो नोट्स फिर से वो वहाँ पर रख दे, उसने एज, उसका जो मैट्रेस का एज था वो उसने ढूंढ लिया था और वहाँ पर उसने नोट्स वापस से रख दिए जहाँ से उसने वो नोट्स को चोरी किए थे। और अनिल अभी भी सो रहा था। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अगली सुबह जो हरी सिंह है वो लेट उठता है और उसने देखा कि जो अनिल है उसने ऑलरेडी चाय बना रखी होती है। He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. अब जब उसने चाय बनाई तो अनिल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसने 50 रुपये की जो नोट है उसकी तरफ की, तो जो हरी सिंह है उसका जो हार्ट है वो सैंक हो जाता है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। हरी सिंह को लगता है कि वो अब पकड़ा जा चुका है, अनिल को है उसे पता चल गया है कि मैंने रात को जो नोट का बंडल था वो चोरी की थी, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. जो अनिल है वो 50 रुपीज़ का जो नोट होता है वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है कि मैंने अगला जो दिन जो चला गया है, येस्टरडे को मैंने कुछ पैसे कमाए थे, अब मैं तुम्हें रोज़ पैसे दूंगा। एज अ वेजिस, एज अ सैलरी, मैं तुम्हें अब रोज़ पैसे दूंगा। तो वो 50 रुपये की नोट आगे बढ़ा के कहता है कि मैंने पैसे कमाए थे, अब मैं तुम्हें रोज़ पे करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज, बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। अब जो हरी सिंह है, जो चोर है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जैसे ही उसने 50 रुपये की नोट अपने हाथ में लेता है तो वो उसे जो नोट होती है वो अभी भी गीली होती है, क्योंकि जब उसने चोरी करी थी और जब वो मैदान में बैठा हुआ था तो वो नोट बारिश की वजह से गीली हो चुकी थी, तो सुबह भी वो नोट थोड़ी सी गीली थी। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अनिल हरी सिंह को कहता है कि आज से हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आई showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. अब हरी सिंह को पता था कि अनिल को पता चल गया है कि मैंने रात को चोरी की थी, पर ना ही उसकी होठों से ना ही उसकी आंख से ऐसा वो कोई एक्सप्रेशन दे रहा था। अनिल अपनी फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से हरी सिंह को लगे कि इसने चोरी की है और उसे पता चल गया है। अनिल बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल वे में बिहेव कर रहा था
वो जानते हुए भी कि हरी सिंह ने चोरी की है, अनिल अपने फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं ला रहा था, वो अभी भी नॉर्मल वे में उससे बात कर रहा था। और अब जब हरी सिंह ने स्माइल की अट्रैक्टिव वे में, अपीलिंग वे में, जब उसने स्माइल की हरी सिंह ने, तो उसने इंटेंशनली स्माइल नहीं की थी कि वो उसको अट्रैक्ट कर सके। इस बार वो बिना एफर्ट के स्माइल कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया था, बहुत बड़ा चेंज आया था। अब वो चोर नहीं था, अब वो चोरी नहीं करना चाहता था, अब वो पढ़ना लिखना चाहता था, जिसकी वजह से उसको रिस्पेक्ट मिले और जिसकी वजह से वो कुछ पैसे नहीं, वो ज़्यादा पैसे कमा सके और एक रिस्पेक्टफुल वाली जो